स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने इस वीडियो को क्लिक किया है जिस पर्पस के लिए, बिल्कुल सही क्लिक किया है। अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट के बारे में। बिल्कुल मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और मोल कंसेप्ट में जो चीजें हैं, कैसे हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तुरंत कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं वीडियो की, और मैं जाता हूँ व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो चलते हैं, अब आए ना लाइन पे। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे मोल कंसेप्ट को समझने के लिए। तो मोल कंसेप्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। कैसे समझेंगे, तो देखिए इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो कुछ चीजें हैं जो चाहिए, जैसे एन हो गया, एम हो गया, एम एन एन, ये सब मैंने लिख दिया है। और ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मोल क्या होता है, मोल बताता हूँ। अच्छा, ये मोल का नाम मोल ही क्यों है? तो मोल का नाम मोल इसलिए पड़ा है, इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा। कहानी है ही नहीं तो सुनाऊं कहाँ से। तो स्मॉल, ये जो मोल का नाम है, मोल का मतलब होता है कि जैसे आप नंबर होता है। मोल का मतलब क्या, नंबर किसी भी चीज का। जैसे आप 1 डजन बोलते हो, मतलब कि 1 दर्जन केला लेने के लिए बोलते हो ना, 1 दर्जन केला दे दो, तो इसका मतलब क्या होता है कि 12 नंबर, 12 नंबर, मतलब कि 12 नंबर की बात होती है। ग्रॉस, ग्रॉस सुने होंगे, ग्रॉस ग्रॉस ग्रॉस। तो ग्रॉस का मतलब क्या होता है कि 144। ठीक है, 144 ग्राम नहीं होता है, 144 नंबर। तो ये नंबर्स की बात हो रही है। तो मोल का मतलब समझ जाओ कि नंबर्स में बात करेंगे किसी भी जैसे ये पढ़ क्यों रहे हैं, तो पढ़ने का रीजन ये है कि जैसे कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, और उसका जो मास दे रखा है, ठीक है, वो दे रखा है जैसे 32 ग्राम दे रखा है। तो कितना अच्छा रहेगा कि वो जो ग्राम है उसको हम नंबर में कन्वर्ट कर दे, नंबर में पढ़े, है ना। तो बहुत आसान रहेगा। जैसे आप शॉप में जाते हो, दुकान में जाते हो, ठीक है, और दुकान वाला आपको क्या करता है, भगा देता है। सॉरी, दुकान वाला जो है, दुकान वाले से बात करते हो, चीनी मांगते हो, ठीक है, 1 kg आप वहां से चीनी ले रहे हो। तो जब 1 kg चीनी लेने पे क्या बोलते हो, 1 kg चीनी दो या 1000 ग्राम दो। कितना अच्छा रहेगा कि उसके बजाय हम नंबर से बात करें कि इतना वो दे दो, मतलब कि चीनी दे दो। ठीक है, तो नंबर, इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, मोल के बारे में पढ़ते हैं, और यही है हमारा मोल कंसेप्ट। ठीक है, अच्छा, क्या क्या, जैसे स्मॉल एन यहाँ पे लिखा हुआ है। स्मॉल एन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल। ठीक है, स्मॉल एन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है। स्मॉल एम का मतलब होता है गिवन मास, मतलब किसी भी एलिमेंट का मास पहले से गिवन रहेगा। ठीक है, और नहीं रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैपिटल एम है, कैपिटल एम मतलब मोलर मास है। ठीक है, मोलर मास क्या होता है, तो मोलर मास बहुत ही सिंपल है। एटॉमिक मास अगर नहीं जानते हो तो जान लो। एटॉमिक मास बुक के एक एनसीईआरटी के बुक के एक सेक्शन में दे रखा होगा पेज में। तो एटॉमिक मास में क्या रहेगा, आपको वैल्यू दे रखा है। तो एटॉमिक मास की वैल्यू ग्राम में होती है। उस सॉरी, एटॉमिक मास की वैल्यू किस में होती है, यू लिखी होती है, यूनिफाइड में, यूनिफाइड यूनिट, यूनिफाइड मास होता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो दे रखा है उसको अगर, जैसे मान लो कि 2U दे रखा है, ठीक है, उसी को अगर ग्राम में लिख दोगे तो क्या बन जाएगा, 2 ग्राम। तो बस ग्राम लगा दो, वही बन जाएगा मोलर मास। मतलब मोलर मास मतलब सिंपली क्या, कि एटॉमिक मास में जो वैल्यू दे रखा है, जो भी जो गिवन वैल्यू है, उसको हम ग्राम लगा देंगे तो वो बन जाएगा हमारा मोलर मास। ठीक है, क्लियर। इसके बाद गिवन पार्टिकल, एन मतलब क्या होता है, कैपिटल एन मतलब गिवन पार्टिकल, पार्टिकल्स दिए रहेंगे। अगर नहीं दिए हुए हैं तो फाइंड करना होगा, वैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और एन ए मतलब क्या, एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर ये नहीं पता है तो मतलब एवोगैड्रो नंबर के बारे में बता दो। साथ में अगर किसी भी चीज का अगर मोल बताना है, ठीक है, अगर वहां पे कोई 52 ग्राम 53 ग्राम ये सब नहीं दे रखा है, तो आप क्या करोगे, बता सकते हो कि किसी भी नॉर्मली चीज का जो नंबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, वो कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है, एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो ये पहला वाला फॉर्मूला है। पहला वाला फॉर्मूला क्या है कि स्मॉल एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें गिवन मास चाहिए। अगर मास वाला मिल जाए, अगर मास से निकालना हो, क्वेश्चन में हमेशा मिलेगा कि मास से क्या करो, मोल निकाल के दिखाओ। तो मास से मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है कि गिवन मास, एम मतलब गिवन मास, उसको डिवाइड कर देना है मोलर मास से। ठीक है, मतलब मास को मास से डिवाइड करना है, तो क्या हमारा निकल के आ जाएगा, यहाँ पे एन निकल के आ जाएगा, स्मॉल एन। ठीक है, एक और है फॉर्मूला निकालने का, वो है पार्टिकल्स के लिए। जैसे हमने मास को तो काफी रिस्पेक्ट दिया, इज्जत दिया, तो पार्टिकल्स, एवोगैड्रो साहब को भी तो इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यहाँ पे जैसे ये स्मॉल एन है, मोल निकालने का फॉर्मूला अगर पार्टिकल्स के लिए है, तो गिवन पार्टिकल्स हमारे पास होने चाहिए। तो गिवन पार्टिकल्स अगर एन है,
तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, Na से करेंगे, ठीक है। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो साहब को भी रिस्पेक्ट मिल गया यहाँ पे, तो आप लोगों को भी रिस्पेक्ट अच्छे से मिलेगा अगर पढ़ाई अच्छे से करते हो। मम्मी पापा नहीं डांटेंगे, ठीक, पेरेंट्स नहीं डांटेंगे तो रिस्पेक्ट काफ़ी मिलेगा, अदरवाइज सुनते रहोगे अच्छे से, ठीक है। तो ये समझ में आया पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए पार्ट को। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैं ले लेता हूँ 52 ग्राम, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक का ही एग्जाम्पल है। जैसे 52 ग्राम है, 52 ग्राम एक, अच्छा 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ओके, हीलियम मैं ले लेता हूँ। और हीलियम, एक मिनट, हीलियम है, हाँ हीलियम भी है बुक में, हीलियम का है एग्जाम्पल। और इसमें क्या निकालना है, बुक में लिखा हुआ कि मोल फ्रॉम मास। देखो एक बात मैं बता देता हूँ, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ जो यहाँ पे जो थिंग है, वो चीज है, वो काफी काम हमारा आसान कर देता है। मतलब हमें निकालना क्या है, मोल निकालना है। पहले क्लियर कर दिया कि भाई साहब तुम्हें क्या निकालना है और क्या किससे निकालना है, तो मास से निकालना है। अब मास ढूंढोगे, मास कहाँ पे, तो भाई मास यहाँ पे है 52 ग्राम। मतलब कि स्मॉल एम बोलोगे, स्मॉल एम फिर से पूछोगे क्या है, तो वो है गिवन मास। गिवन मास मतलब ये 52 ग्राम है, ठीक है, 52 ग्राम। और ये वाला फॉर्मूला मास वाला अप्लाई करना है, इसके लिए क्या चाहिए, कैपिटल एम चाहिए। कैपिटल एम, जो कि कैपिटल एम क्या है, मोलर मास है। मोलर मास मैंने बताया था कि एटॉमिक मास को क्या करो, उसमें ग्राम लगा दो, तो वही हो गया मोलर मास। मतलब कि हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 4U होता है, ठीक है। तो उसी में U की जगह मिटा दो ना, रबर लेके मिटा दो, इरेजर लेके, तो 4 ग्राम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मोलर मास। मतलब मोलर मास कितना हो गया, 4 ग्राम हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स एन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल एम, विच इज इक्वल टू 52 ग्राम, जो कि 52 ग्राम क्या है आपका एम है, और यहाँ पे एन, ये बड़ा वाला एम जो है वो क्या है, 4 है। तो 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 13, ठीक है। तो 13 नंबर है, तो नंबर के लिए तो कोई यूनिट नहीं होता है ना। ये आपका आंसर हो गया। एक और एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा अच्छे से। अब पार्टिकल से हमें मोल निकाल के दिखाना है। देखिए तो पार्टिकल्स के लिए यहाँ पे क्या है दिया हुआ फॉर्मूला, ये वाला पार्टिकल के लिए फॉर्मूला है, तो हम अप्लाई करते हैं। देखिए ये क्या है, मोल फ्रॉम पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स दे रखा है कितना है, तो यहाँ पे एन कहेंगे, गिवन पार्टिकल्स को दे रखा है, यहाँ पे गिवन पार्टिकल एन है। एन कितना है, 12.044, ठीक है। और हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, एन भी दे रखा है, एवोगैड्रो नंबर नहीं, अगर याद कर लेना एवोगैड्रो नंबर को, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या बनेगा, गिवन पार्टिकल्स मतलब कि 12.044, ठीक है, उसको डिवाइड करना है किससे, एवोगैड्रो नंबर से, 6.022 इंटू 10⁻23। आई थिंक इस एग्जाम्पल में आई थिंक 10⁻23 होनी चाहिए। तू समझा। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको जब कट कर देंगे यहाँ से, और यहाँ से आप कट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो n जो आने वाली है वो 2 आने वाली है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपर्ट ओपिनियन को रख सकते हैं, और भी अगर एग्जांपल्स और भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।